आज़ादी का अमूल्य उपहार जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं, वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें चांदी की थाली में रखकर दे दी गई हो। देखते रहिए आज़ादी के संघर्ष की अमूल्य धरोहर की ये कहानी। भारत माता भाग 6 ये यहाँ के लोगों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिन्होंने समय समय पर विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अटूट भावना का प्रदर्शन किया है। दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किले के ऊपर तिरंगे झंडे को फहराना ब्रिटिश प्रभुत्व के एक लंबे युग की परिणति का प्रतीक है, जो लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा और साथ ही एक संप्रभु और स्वशासित लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य की शुरुआत करता है, जिसे भारत के रूप में जाना जाता है। इस जीत का श्रेय पूरी तरह से उन बहादुर योद्धाओं को नहीं दिया गया जो बहादुरी से लड़े, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की जीत का प्रतीक है जो एक बार फिर भारत की पवित्र भूमि पर मीठी अप्रतिबंधित हवा में सांस लेने की पुनर्जीवित अनुभूति के लिए तरस रहा था। भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष देश के इतिहास में एक स्मारकीय और निर्णायक क्षण के रूप में खड़ा है। ये वह समय था जब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साझा उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ एकजुट हुए। आज़ादी की यह लड़ाई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से लेकर सशस्त्र प्रतिरोध तक विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। भारत का इतिहास वीरता, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है। यह विजय और जीत की कहानी है जो युगों युगों तक गूंजती रहती है। निष्कर्षतः स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई उसके लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण थी। जिन संघर्षों का सामना करना पड़ा, जो बलिदान दिया गया और प्राप्त की गई अंतिम जीत ने एक चिरस्थायी विरासत छोड़ी है जो देश की पहचान को आकार देती रहती है। वर्ष 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस ऐतिहासिक कानून ने आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम से भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी। हालांकि इसके कारण भारत का विभाजन भी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पूरे भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर पड़ा, जिसने एक अमिट छाप छोड़ी जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के बीज 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बोए गए थे, जब भारत में बुद्धिजीवियों ने पहली बार ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। जैसे जैसे दशक आगे बढ़ा, विरोध तेज हो गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसी भारतीय हस्तियां सविनय अवज्ञा आंदोलनों में सबसे आगे रहीं। एक कठिन और लंबी लड़ाई के बाद भारत ने अंततः 1947 में ब्रिटेन से अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता की ओर यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई प्रभावशाली नेताओं ने किया। इन नेताओं ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ स्वतंत्रता की अपनी उत्कट इच्छा व्यक्त करने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं। प्रसिद्ध सत्याग्रह की तरह सविनय अवज्ञा अभियान को अपनाया गया, जिसमें अहिंसक प्रतिरोध एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार, हड़ताल और सार्वजनिक प्रदर्शनों का उपयोग उनकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए किया गया। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई देश के अतीत के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभर रही है जो दुनिया भर में गूंजती रहती है। मुक्ति और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण के लिए निरंतर लड़ाई में लगे अनगिनत व्यक्तियों की आत्माओं को प्रज्वलित करती है। भारत माता भाग 6 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।